अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? जरा चैट में मुझे बताएं जरा कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आज ये हमारा बैच 25th स्टार्ट होने जा रहा है। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम अमेज़न के बारे में थोड़ी सी गपशप करेंगे कि अमेज़न का इंट्रोडक्शन क्या है, उस बारे में थोड़ा सा आज हम जनरल गपशप करेंगे। अच्छा जी, जद्दा से, मुजफ्फरगढ़ से, ओके। जड़ा वाला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं साइमा बात कर रही हूँ बेल्जियम से। माशाल्लाह जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। तो मुझे थोड़ी आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इस ऑनलाइन उसमें आ रही हूँ, तो पहली दफ़ा मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रही हूँ। जी, जी, इंशाल्लाह सबको ही स्पेशल सपोर्ट मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो क्या समझते हैं सर, ये करने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बंदा जी, जी, इम्प्रूव हो जाएगा? थोड़ा क्यों, इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव होंगे। क्योंकि मुझे अमेज़न पे तो मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है, मैंने कभी वो भी नहीं बनाया। आप ईज़ी हो जाएँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हमने यहाँ पर अमेज़न को ऐसे सीखना है जैसे हम कोई वैसे गपशप कर रहे होंगे। हमने गपशप में ही अमेज़न सीख जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे। हुँ, प्लस हमारी ये 10 दिन की ट्रेनिंग तो होगी नहीं, मैंने एक और सिस्टम स्टार्ट किया है इसके अंदर, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, यानी आपका बैच पहला होगा। तो यहाँ से अच्छा, स्टार्ट हुआ है ये सिस्टम। मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, तो मैं जैसे ही आप लोगों की भी ट्रेनिंग खत्म हुई, जितने मेरे पिछले बैचेस खत्म हुए हैं, तो उनके लिए भी जिस टाइम पे मेरा लेक्चर होता है, उस टाइम पे मैं अपने यूट्यूब के ऊपर भी लाइव आ जाता हूँ साथ ही। तो जब अच्छा, आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म होगी, आप लोग भी डेली बेस पे मुझे वहाँ पर भी जॉइन कर लिया करेंगे, जो आपकी क्वेरीज वगैरह हुआ करेगी, तो आप मेरे से वहाँ पर भी पूछ लिया करेंगे, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को आंसर कर दिया करूँगा साथ-साथ। तो ये मैंने आप लोगों की जान नहीं छोड़नी, आप लोगों ने छोड़नी है जब भी छोड़नी है। नहीं, नहीं मैंने नहीं छोड़नी क्योंकि मैंने अब सीखना ही सीखना है जी, चाहे जी, जो भी हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए या जैसे नॉर्मल नहीं, नहीं, इंग्लिश भी चल जाती? नॉर्मल लेवल की हो तो वो भी बेहतरीन चलेगी। हाँ, तो वो भी बेहतरीन रहेगी। कोई इसमें बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल लेवल की आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नहीं नॉर्मल की तो है, ज़ाहिर है थोड़ी जी, बहुत जी, तो कि है लिखना लेकिन आपको जैसे आता हो कि आपने अपना मैसेज कन्वे करना है किस तरह से, तो वो हाँ, तो इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी, सबके साथ। और लाइक इतनी क्वालिफाइड इंग्लिश तो नहीं है लेकिन जैसे नॉर्मल तो आपको पता है कि जी, जी। मुँह मैसेज ना उठा कन्वे तो सकते हैं, इतनी हुँ, पकी इंग्लिश नहीं है, इतनी अच्छी। हाँ, जी, बिल्कुल सेम। चलें फिर एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं हुँ, अमेज़न गपशप कर लेते हैं। पढ़ना भी नहीं मैं गपशप हुँ, कहूँगा। थोड़ी-सी अमेज़न के बारे में गपशप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी गपशप करेंगे। ठीक हो गया? फिर जो क्वेश्चंस ओके ठीक। वगैरह हैं अ, मेरी पिक्चर नहीं नज़र आ रही, मैंने वीडियो ऑन की हुई है। अब्दुल कयूम की जी है? आपकी नज़र आ रही है मुझे। नेटवर्क शायद मसला कर रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। So maybe ठीक it's हो गया। not network. You have to swipe the screen right and left, something like जी, that. जी। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना मैं आप सबको म्यूट करने लगूँ, तो जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आप लोगों को अनम्यूट बारी-बारी कर दूँगा। तो फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो फिर आप लोग वो क्वेश्चंस वगैरह कर तो लीजिएगा। सर ये रोज़ 8 बजे ही क्लास 9 बजे क्लास हुआ करेगी नहीं, हैं? नहीं, आज फर्स्ट डे 9 बजे क्लास थी क्योंकि वो सर अशरफ का लाइव सेशन था उसके अंदर लाइव एड्रेस हुँ, था। हुँ, तो नहीं तो हुँ, हुँ। डेली बेस पे हमारी 8 बजे हुआ करेगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इधर के 4 बजे ठीक है। 4 बजे दोपहर के या रात के? शाम के दोपहर की। अच्छा दोपहर, चलें फिर तो कन्वीनिएंट है। हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरी एक डच की क्लास होगी वो 1 बजे खत्म जी, होगी जी, जी, 9 जी। बजे से 1 बजे तक तो ठीक हो गया। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं फिर मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हुँ, तो फिर उसके बाद आप लोगों के साथ गपशप भी होगी, आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी ले लेंगे। हुँ, हुँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। अच्छा जी।
सॉरी, Amazon के बारे में थोड़ा सा हमने सीखना आज कि Amazon बेसिकली है क्या। Amazon एक मार्केट प्लेस है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक शॉपिंग मॉल है जहां पर बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं वहां पर आके। यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स लोगों ने ओपन की हुई है, उनमें अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं कि हम ये चीजें बेच रहे हैं, कस्टमर्स आते हैं वहां पर, उनसे प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट प्लेस कितनी तरह की होती है। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूंगा क्योंकि मैं अज्यूम करूं कि आप में काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अमेजोन की एबीसी भी नहीं पता, तो मैं उन लोगों को भी साथ लेके चलूंगा। तो बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज यही है हमारी कि जी दो तरह की मार्केट प्लेसेस होती है। नंबर वन प्रोडक्ट मार्केट प्लेस एंड नंबर टू सर्विस मार्केट प्लेस। प्रोडक्ट मार्केट प्लेस वो होती है जहां पर प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है। लाइक आपने दराज का नाम सुना होगा, अली एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, अली बाबा का नाम सुना होगा, शॉपिफाई का नाम सुना होगा, ये ईबे का नाम सुना होगा। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे फिजिकल प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है। सेलर्स आते हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं, अपनी लिस्ट लगाई हुई है, अपने ब्रांड्स ओपन किए हुए हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फिजिकल प्रोडक्ट्स को। दूसरी मार्केट प्लेस की अगर बात करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी थी ना, एक मिनट में चेक कर लेना। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक, दूसरी अगर मार्केट प्लेस की बात की जाए तो वो आती है सर्विस मार्केट प्लेस, जहां पर लोग अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। लाइक मेरे पास अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो मुझे अमेजोन आता है तो मैं अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करूंगा। लाइक मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, लिस्ट क्रिएट करनी आती है, सोर्सिंग करनी आती है, एडवर्टीजमेंट करनी आती है, पीपीसी कैंपेन्स आती है, मुझे ये सारी चीजें मुझे आती हैं। तो मैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज बेच सकता हूँ, ठीक है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती है तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज बेचूंगा। किसी को वेब डेवलपमेंट आती है तो वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज अपनी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेच रहा होता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं सर्विस मार्केट प्लेसेस। लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelance.com हो गया, ये सारे जो मार्केट प्लेसेस हैं ये सर्विस मार्केट प्लेसेस के अंदर आती है। ये हो गया जी मार्केट प्लेसेस का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई Amazon को ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, और भी हमारे पास इतनी ऑप्शंस है, हमारे पास दराज है, हमारे पास अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, ईबे है, इट्सी है, शॉपिफाई है, इतने प्लेटफॉर्म्स है, तो सिर्फ Amazon को ही क्यों चूज किया जाए। क्या सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हम Amazon को सिलेक्ट कर लें कि जी हर तरफ हर कोई Amazon का लगा हुआ है कि जी Amazon के ऊपर बड़ा कुछ है, ये है वो है। क्या सिर्फ हम वर्ड्स ऑफ माउथ पर बिलीव कर लें, या फिर हम अब्दुल हनान का मैसेज आया, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन क्लास। चले, क्या सिर्फ हम इन्हीं बातों पे यकीन कर लें कि जी Amazon एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर सेल किया जाए, या फिर हम उसके प्रॉपर स्टैट्स का एनालिसिस करें। उसके स्टैट्स को अगर हम देखें Amazon के, तो अगर पूरे वर्ल्ड की ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात की जाए तो अराउंड 50 to 55% शेयर इटसेल्फ Amazon के पास है। बाकी जो 40 to 45% शेयर जो बचता है वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। शॉपिफाई, जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाता है। तो यहां से हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि भाई Amazon कितना बड़ा जाइंट है, कितनी ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने ज्यादा इसके अंदर हमारे पास अर्निंग के मौके हैं कि इसके ऊपर रह के हम उसमें अर्न कर सकते हैं। इतने ज्यादा इसके अंदर बेशुमार बिजनेस मॉडल्स हैं। अगर एक बंदे को एक मॉडल नहीं सूट करता तो वो दूसरे को अडॉप्ट कर ले, दूसरा नहीं सूट करता तीसरे को अडॉप्ट कर ले। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो क्या करे, वो किस तरह से Amazon के ऊपर करे। तो ये सारी चीजें Amazon हमें ऑफर कर रहा होता है। तो चले अब उन थोड़े से बिजनेस मॉडल्स को भी देख लेते हैं कि वो बिजनेस मॉडल्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है Amazon FBM। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अब चले इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक रिमोट है एसी का, ठीक है, ये मैं Amazon के ऊपर सेल करना चाह रहा हूँ।
अब मैं अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करूंगा, ऑब्वियसली मेरे पास अकाउंट होगा। उसके बाद जी मैं वहां पर जाके अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये एक रिमोट बेचने के लिए है। वहां पर मैं उसका टाइटल लगा दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा दूंगा, उसकी पिक्चर्स वगैरह बना के मैं अमेजोन के ऊपर लगा दूंगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही मुझे ऑर्डर रिसीव होगा, मैं क्या करूंगा उसके अंदर, मैं उस जो मेरी प्रोडक्ट होगी उसको पैक करूंगा, उसके ऊपर अपना यूपीसी कोड, शिपिंग लेबल्स उसके ऊपर लगाऊंगा, और उसको जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर भेजा है उस कस्टमर तक उस ऑर्डर को शिप कर दूंगा। तो ये मॉडल कहलाता है एफबीएम मॉडल, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, मैंने इसको खुद ही फुलफिल कर दिया। ठीक है, ये मॉडल कहलाता है Amazon FBM। नेक्स्ट की बात करते हैं जिसकी वजह से Amazon को सबसे ज्यादा फेम मिला, और इस मॉडल में ये फुलफिलमेंट बाय Amazon मॉडल जो सा है, इसके अंदर Amazon पायनियर है। इसको देखते देखते फिर और प्लेटफॉर्म्स ने ये फुलफिलमेंट का मॉडल जो है वो मुतारिफ कराया। लाइक दराज को देख लें, दराज पे भी अब FBD का मॉडल है, यानी फुलफिलमेंट बाय दराज। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, ये मॉडल किस तरीके से ऑपरेट होता है? लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। मेरे पास अगेन ये रिमोट है बेचने के लिए अमेजोन पे। मैंने अमेजोन पे जाके इसकी लिस्ट क्रिएट की, टाइटल लगाया, इसकी डिस्क्रिप्शन लगाई, ठीक है, इसकी पिक्चर्स वगैरह लगा दी, और उसके बाद जी मैंने FBA मोड सेलेक्ट कर दिया कि जी मैं FBA मोड पे सेल करूंगा अमेजोन पे। अब मुझे लेट्स सपोज कोई ऑर्डर रिसीव होता है। अब मुझे अमेजोन क्या कहता है, अमेजोन कहता है आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास अराउंड 3000 की इन्वेंट्री पड़ी है, मेरे पास 3000 इस तरह के रिमोट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो अमेजोन मुझे कहता है कि भाई आप एक काम करो, ये 3000 की इन्वेंट्री को ना पैक कर दो बॉक्स में। मैं कहता हूँ ओके, हो गया, मैं पैक कर दिया सारी इन्वेंट्री। इसके ऊपर शिपिंग लेबल भी लगा दो, वो भी लग गया। अब यूएस के अंदर या जिस मार्केट में मैं काम करना चाह रहा हूँ, उस मार्केट में फलां जगह पर मेरा ना एक वेयर हाउस है, वहां पर इसको शिप कर दो। मैं कहता हूँ जी ठीक है, शिप कर दिया मैंने वहां पर। अब जी मैं ऑर्डर आने का इंतजार कर रहा हूँ। अब जब मुझे इस पे ऑर्डर रिसीव होगा, तो अमेज़न क्या करेगा, अमेज़न अपने वेयर हाउस के अंदर जाएगा, वहां से प्रोडक्ट को पिक करेगा, उसको फर्दर पैक करेगा अपनी पैकिंग के अंदर, और जिस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उस तक उसको शिप कर देगा। अब मेरी टेंशन बीच में से खत्म होगी, मैंने एक बार इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर भेज दी। अब कोई भी ऑर्डर आ रहा है, अमेज़न उसको फुलफिल कर रहा है, वेयर हाउस में जाता है, पैक करता है, कस्टमर तक उसको शिप कर देता है। इन केस कोई रिटर्न भी आ जाती है कि कोई प्रोडक्ट डिफॉल्ट खराब प्रोडक्ट निकल आती है बीच में से, तो उसके अंदर क्या करेगा अमेज़न, वही उसको फुलफिल करेगा, वही उस कस्टमर से उस प्रोडक्ट को पिक करेगा, वापस पैक करके वेयर हाउस के अंदर रख देगा। अब इस मॉडल में हमारी टेंशन फ्री हो गए हम, कि हमें हर टाइम इस चीज की टेंशन पड़ी रही कि भाई ऑर्डर आया, मैंने इसको फुलफिल करना है, जाके फौरन कोरियर के पास जाना है, वहां से जाके मैंने उसको फुलफिल करना है। अब अमेज़न हमारा इतना कुछ सगा तो है नहीं कि वो ये सारा कुछ हमसे फ्री में करे, वो ऑब्वियसली इसके कुछ चार्जेस लेता है। लाइक उसका सेलिंग कमीशन होता है इसके अंदर। कि आप अमेज़न मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हो, तो आप मुझे इसका कमीशन पे करो, ठीक हो गया। फिर जिस वेयर हाउस के अंदर आपने अपनी इन्वेंट्री रखवाई है, उस वेयर हाउस के वो आपसे चार्जेस लेता है। फिर उसके बाद जो है आपके जो फुलफिलमेंट कर रहा है आपके बिहाफ पे, उसके वो आपसे चार्जेस लेता है। ठीक है, तो ये 2-3 कॉस्ट होती है। ये जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, तो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरीके से, जब हम प्रोडक्ट की अपनी वो कैलकुलेशन करेंगे कि जी हमें कितने में प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए, कितनी अमेज़न की फीस है, कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन बनेगा, तो ये सारी चीजें हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल कहलाता है अमेज़न FBA। अब इसी का एक और वर्जन है, उसे हम कहते हैं FBA PL, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि मैं अमेज़न पे अपना ब्रांड सेल करूं। उसके लिए क्या होगा, मैं जिस कंट्री के अंदर सेल करने चाह रहा हूं, उस कंट्री के अंदर मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कराऊंगा। ठीक है, उस कंट्री में मैं ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, जब मेरे पास ट्रेडमार्क आ गया, तो उसके बाद मैं फिर ब्रांड रजिस्टर करवा लूंगा वहां पर उस कंट्री के अंदर, उस अमेज़न के ऊपर। अब क्या होगा, जैसे मेरा ब्रांड रजिस्टर हो गया, अब ये जो एसी का रिमोट था, लेट्स सपोज पहले मैं ब्लैंक बेच रहा था, कोई इसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ब्लैंक एसी का रिमोट मैं बेच रहा था। अब यहाँ पर मैं अपने ब्रांड का नेम लगा दूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा ब्रांड नेम है फुरकान।
मैं फुरकान के नाम से एसी के ऊपर अपना ब्रांडिंग करूंगा, इसके ऊपर अपना लोगो लगाऊंगा, जो भी मेरा लोगो होगा वो इसके ऊपर लगाऊंगा, इसको पैकिंग भी मैं उसकी उसी तरह से करूंगा, पैकिंग के ऊपर भी अपनी ब्रांडिंग करूंगा, उसके ऊपर प्रिंट करवाऊंगा लोगो वगैरह, या जो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं उस पर ऐड करानी है, तो मैं एज अ ब्रांडिंग करके अपनी प्रोडक्ट को बेचूंगा, यानी मैं अमेज़न के ऊपर अपना एक ब्रांड लॉन्च करूंगा। तो ये मॉडल कहलाता है एफबीए पीएल का। नेक्स्ट मॉडल कहलाता है एफबीए होलसेल का। अब लेट्स सपोज मैं अपना कोई ब्रांड नहीं बेचना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि मैं अमेज़न के ऊपर नाइकी के शूज बेचूं, एडिडास की शर्ट्स बेचूं, या ब्रांड्स को सेल करूं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, मैं उनको सेल करना चाह रहा हूं अमेज़न के ऊपर। अब उसके ऊपर अगर डायरेक्टली जाके मैं वो उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दूंगा, लाइक मैंने एडिडास की शर्ट वहां पर लिस्ट कर दी, एडिडास के शूज कर दिए, नाइकी के शूज वहां पर लिस्ट कर दिए, तो ब्रांड तो मेरे खिलाफ एक्शन ले लेगा कि भाई आप ये प्रोडक्ट मेरी इजाजत के बगैर तो सेल नहीं कर सकते, और बिल्कुल उसका राइट है, वो रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जब हमने ब्रांड्स की सेलिंग करनी होती है, हम उस ब्रांड के पास जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं भाई साहब आप हमें ना ऑथराइजेशन लेटर दे दो, हम आपकी प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे रीसेल करना चाह रहे हैं। वो कहता है ठीक है, ये फलां फलां मेरी रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल कर दो, तो मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर दे दूंगा। हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते हैं, उन्हें वेबसाइट वगैरह चाहिए, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमें ऑथराइजेशन लेटर दे देते हैं, और फिर हम उन्हीं ब्रांड से इन्वेंट्री को बाय करके अमेज़न के ऊपर उन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। ये मॉडल कहलाता है होलसेल का। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में हम अपनी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहे होते। ड्रॉप शिपिंग में हम ये करते हैं कि भाई लेट्स सपोज मैं कोई एक चीज बेचना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई पेन बेचना चाह रहा हूँ अमेज़न के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैं यूएस में रहता हूँ, मैंने यूएस में ही कोई पेन का सप्लायर ढूंढ लिया, और अमेज़न पे जाके मैंने पेन की एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब जैसे ही मुझे ऑर्डर रिसीव होगा और सप्लायर के साथ मैंने सारी डील कर ली कि भाई तुम मुझे कितने में पेन दोगे, वो लेट्स सपोज मुझे कहता है कि जी मैं आपको $2 में पेन दे दूंगा, और अमेज़न के ऊपर मैंने जो लिस्ट लगाई हुई है वो $10 की लगाई हुई है। बीच में अमेज़न के जो कमीशन वगैरह डाल के लेट्स सपोज $3 अमेज़न का बीच में कमीशन वगैरह में निकल गया, तो टोटल $5 की प्रोसीडिंग होगी उसके अंदर, कि $2 मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, और $3 जो है वो अमेज़न की फीसेस हैं। लेट्स सपोज $1 हम डाल लेते हैं कोई शिपिंग वगैरह के चार्जेस, ठीक है, जो हमने फुलफिलमेंट करनी है उसके चार्जेस आ जाते हैं। अब $4 इसमें मेरे प्रोसीड है, मेरा प्रॉफिट है उसके अंदर। अब लेट्स सपोज मुझे ऑर्डर आया, मेरे अकाउंट में $10 आ गए। अब मैं अपने सप्लायर को फौरन वो ऑर्डर जो है वो आगे फॉरवर्ड करूंगा कि भाई साहब ये तुम्हारी अमाउंट है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, ये फलां एड्रेस के ऊपर ना तुम इसको शिप कर दो। वो मेरे बिहाफ पे उसको ऑर्डर को फुलफिल कर देगा उस एड्रेस के ऊपर, ठीक है, मैं उसको उसकी पेमेंट दे दूंगा, अमेज़न बीच में से अपना कमीशन काट लेगा, और बाकी जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। इसके बाद एक और मॉडल आता है। अच्छा, ये वाला मॉडल जो होता है ना ड्रॉप शिपिंग का, ये मैं कोई इतना खास रिकमेंड नहीं करता अमेज़न के लिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेड है, लाइक शॉपिफाई के ऊपर आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, लेकिन अमेज़न के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, इसमें आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि भाई मेरा अकाउंट तो नहीं सस्पेंड हो गया, कब मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, हमें कोई पता नहीं होता। क्योंकि जरा सी आपने नेग्लिजेंस की, आपका ऑर्डर लेट डिलीवर हुआ, या कोई भी इस तरह का फॉल्ट आ गया, तो अमेज़न जो है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो हमें यही टेंशन लगी रहती है, और इस टेंशन के अंदर ही हम काम कर रहे होते हैं, तो वो बिजनेस ही नहीं अच्छा जिसके अंदर सारी टेंशन हमें लगी रहे। सारा दिन हम इसी टिकटिकी में लगे रहे कि भाई कोई ऑर्डर ना लेट हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई कस्टमर नेगेटिव फीडबैक ना दे दे हमारी डिलीवरी टाइम के ऊपर, ये सारी चीजें। अगला मॉडल आता है जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। अब उसके अंदर क्या होता है, उस मॉडल के अंदर भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम अमेज़न के पूरे बिजनेस मॉडल को सीखते हैं कि अमेज़न के ऊपर क्या-क्या किया जाता है, अमेज़न के ऊपर काम कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, लिस्ट कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, और उसके बाद फिर लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। और जो हमने लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी होती है, उस सर्विसेज़ के अगेंस्ट हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है? तो ये मॉडल कहलाता है वर्चुअल असिस्टेंट का।
अब चलें थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या हम सीखेंगे। नंबर 1, प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपने बेचना क्या। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपने अमेज़न के ऊपर बेचना क्या है, तो फिर आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? अब मोस्टली फेलियर की सबसे बड़ी रीजन यही होती है, लोग जल्दी में प्रोडक्ट कोई भी जो उनको इमोशनली अट्रैक्ट कर रही होती है प्रोडक्ट, या उनके जो मामू चाचू ने उन्हें कहा होता है कि बेटा तुम ये वाली प्रोडक्ट बेचो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो बस वो उसी इमोशन के फैक्टर्स पे या जो चीजें उन्हें लग रहा होता है कि ये मुझे आसानी से मिल जाएंगी, उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो अमेज़न पे लिस्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उस मार्केट के अंदर कितना उस पे कंपटीशन है, कितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड है, लोग कितना रेवेन्यू अर्न करें, ये सारे फैक्टर्स को वो भूल जाते हैं। लेट्स सपोज किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो जी अपने मामू के पास जाएगा, उसके मामू कहेंगे कि बेटा तुम एक काम करो, तुम ना अमेज़न पे पेशावरी चप्पल बेचो, गोरा बहुत लाइक करेगा पेशावरी चप्पल। दूसरे बंदे के पास चले जाओ, किसी दोस्त के पास चले जाओ, वो खेड़ा वाली साइड पे रहता है, वो आपको कहेगा कि भाई आपने सॉल्ट लैंप के अलावा और कोई प्रोडक्ट हो सकती है अच्छी? सॉल्ट लैंप से बेहतर तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है दुनिया में। सियालकोट वाली जगह पे चले, सियालकोट वाली साइड पे चले जाओ, तो वहां पर जी लेदर जैकेट्स बिक रही हैं। फैसलाबाद चले जाओ तो जी टॉवल, बेडशीट्स, इससे बाहर वो निकल ही नहीं रहे। तो हमने ना अपनी सोच को बहुत ज्यादा महदूद किया हुआ है। हालांकि दुनिया में बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, तो हम पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, उसका पिछले 5 सालों के अंदर क्या ट्रेंड रहा है प्रोडक्ट का, फिर उसकी सारी चीजें कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं है, फिर उसके बाद ये कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई इस तरह की प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि डैमेज हो जाए। ये सारे फैक्टर्स का हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भाई इस पे जो ऑलरेडी सेलर्स हैं वो कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। अगर हम अपना इतना टाइम इस पे इन्वेस्ट करते हैं इतना हमारा टाइम इस पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो हमें रिटर्न क्या आ रहा है, कितना रेवेन्यू हम अर्न करेंगे, ये सारी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद अगली चीज आ जाती है, पहली चीज तो सॉर्ट आउट होगी कि जी हमने बेचना क्या है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई उसको खरीदना कहाँ से है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आइडिया तो मिल गया, अब सस्ती उस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदना है। तो उसके लिए हम अली बाबा के चैनल को यूज करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। वहां पर आपको हर किस्म की प्रोडक्ट मिल जाती है। तो आपने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, उसमें फिर आपने सप्लायर कैसे सिलेक्ट करना है। आप मुंह उठा के किसी भी सप्लायर के साथ नहीं काम कर सकते। हम उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर ये चीजें फुलफिल कर रहा है सप्लायर, तो फिर हम उस सप्लायर के साथ काम करेंगे, अदरवाइज हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। उसका वॉल्यूम देखते हैं कि भाई वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, ये सारी चीजें देखते हैं। फिर उसके बाद निगोशिएट उसके साथ कैसे करना है। और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पे हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। फिर निगोशिएट उसके साथ कैसे करना है, कौन सी ट्रेड टर्म्स उसके साथ यूज करनी है, इनको टर्म्स कैसे कौन कौन सी होती हैं वो हम सीखेंगे। फिर कैसे उनको कम्युनिकेशन के दौरान यूज करना है। फिर अपनी प्रोडक्ट की जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको बाय एयर मूव करना है, बाय सी मूव करना है, ये किन पैरामीटर्स की बेस पे हम डिसाइड कर रहे होंगे। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे जो हमें सप्लायर प्राइस कोट करता है उसकी बेस पे। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर अगली चीज आ जाती है, आपने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। अब लिस्ट जो है ना अमेज़न के ऊपर, ये आपकी दुकान है, ये आप दुकान ओपन करने जा रहे हैं अमेज़न के ऊपर। तो उसको जितना डेकोरेट करके ओपन करेंगे, जितना उसमें माहौल बनाएंगे दुकान के ऊपर, उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, अमेज़न पे गए, जो कंपेटिटर्स जिस तरह की वो कर रहे हैं, एक मिनट जरा, किसी कंपेटिटर का टाइटल कॉपी कर लिया, किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली, मोबाइल से पकड़ के उसकी पिक्चर्स बना ली और लिस्ट लगा दी, जी मुबारक हो हमारी लिस्ट लग गई। तो ऐसे नहीं होता। लिस्ट भी जो है ना वो एक प्रॉपर आर्ट है। लिस्ट लगाना भी हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। उसके अंदर टाइटल कैसे डिजाइन करना है, टाइटल में आपके कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे, डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, उसके अंदर आपने कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं, बैकएंड पे कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं। पिक्चर्स जो है वो हम ऐसे मोबाइल से नहीं बना के लगा देते, हम प्रॉपर प्रोफेशनल से उसकी फोटोग्राफी करवाते हैं।
फिर उन फोटो जो पिक्चर्स होती हैं उनको वहां पर अपलोड करते हैं। अब जितना आप अपनी दुकान को डेकोरेट करेंगे अच्छे तरीके से, अब आपने लोकल एग्जांपल कोई अपने आसपास देख लें, कोई भी स्टोर ओपन होता है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन होता है, कोई दूध दही वाली दुकान ही हत्ता के ओपन होती है, तो जिस दिन उसकी ओपनिंग होती है उसने फुल माहौल बनाया होता है। उस दिन ढोल वाले बुलाए होते हैं, लाइट्स लगाई होती हैं, फुल माहौल बनाया होता है, स्पीकर रखे होते हैं। तो हमने भी इसी तरह ही पूरा माहौल बनाना है अपनी, हम भी अमेज़न पे अपनी दुकान ओपन करने जा रहे हैं, तो हमने उसी तरीके से उसको ट्रीट करना है। तो हम प्रॉपर तरीके से अपनी जो है हाईली ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट वहां पर लगाते हैं। फिर उसके बाद जब हमारी लिस्ट लग जाती है, हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो विजिबल नहीं होती। हमारी लिस्ट होती है कहीं पीछे जाके कोई 20वें 25वें पेज के ऊपर होती है, जहां पर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं होती। जब तक हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं होगी, हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे नहीं नजर आएगी, तब तक हमारी प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहां पर हर ब्रांड की कोशिश होती है कि जी हमारी प्रोडक्ट जो है ना टॉप रैक के अंदर, टॉप शेल्फ के अंदर हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगी हो। जितनी ज्यादा अच्छे डिस्प्ले पे लगी होगी, उतना ज्यादा उसकी सेल के चांसेस ज्यादा होंगे। लोगों को वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। लेट्स सपोज कोई शैम्पू है, उसने फ्रंट रैक कवर किया हुआ है, वहां से वो जितने ज्यादा लोगों की नजर पड़ेगी, लोग उसको परचेज करेंगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी सेल की। तो इसी तरह अमेज़न के ऊपर भी हमने करना है। अमेज़न पे भी हम अपनी लिस्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं और उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमेज़न के ऊपर, पीपीसी कैंपेन्स को यूज करते हैं। ये अमेज़न हमें पीपीसी कैंपेन्स की ऑफर देता है कि आप मेरे चैनल को यूज करके यहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करो। फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया पे भी सीखेंगे कि फेसबुक के ऊपर कैसे एड्स क्रिएट किए जाते हैं और वहां से कैसे मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद चैट बोट्स को कैसे यूज किया जाता है, लॉन्च फिर प्रोडक्ट को कैसे किया जाता है, लॉन्च के अंदर हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है अपनी के कितनी हमें कॉस्ट आएगी, कितने कॉस्ट की हमें वो लॉन्चिंग पड़ेगी सारी, उसके अंदर सारी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो डिटेल के अंदर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाईजान इसका स्कोप क्या है। अभी कल मेरी एक अपना वो पेज के ऊपर मैं लाइव आया हुआ था अपने एक स्टूडेंट के साथ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न के ऊपर बड़ा अच्छा अर्न कर रहा है। आप भी उसको देख सकते हैं, मैं आपके साथ आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो उनकी आप वीडियो जाके वहां पर देख सकते हैं। तो वो माशाल्लाह उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। अभी इसके अंदर हमारा पहला स्टेप ये होगा, हम कोर्स अटेंड करेंगे पूरा, साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करेंगे। फिर क्लाइंट्स को सर्विसेज देंगे। 1 2 3 4 क्लाइंट्स के साथ लेट्स सपोज हमने काम कर लिया। अब हमारे पास 4 क्लाइंट एट अ टाइम है। यहाँ पर हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हम इससे ज्यादा क्लाइंट्स को नहीं हैंडल कर सकते अकेले। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके बाद आ जाता है सॉरी, एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप अपने साथ और स्टूडेंट्स को, जो आपके बैचमेट्स हैं, उनको ही अपने साथ ऐड करके आप एक एजेंसी की सूरत में अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आप 4-5 का ग्रुप बना लें, उसके बाद आप एज अ ग्रुप लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर दें। और अगर कोई इस तरफ नहीं जाना चाहता, उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है। तो ये मल्टीपल इसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, इसके अंदर कभी भी ब्रेक नहीं लगती, आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थोड़ी सी आज हमने जनरल डिस्कशन किया इसके ऊपर। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है, आप लोग अनम्यूट कर लें, पहले हैंड रेज कर लें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बारी बारी अनम्यूट कर लेता हूँ, तो फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। जी साइमा खान। जी, मैंने ये पूछना था आपसे कि ये जब अमेज़न पे आप अपनी शॉप ओपन करते हैं, इसमें आपको शुरू में वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है या नहीं? मतलब आप बगैर इन्वेस्टमेंट के, यानी जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आप किसी के साथ काम कर सकते हैं, जैसे आप किसी को आपकी ज़रूरत हो, जैसे मेरी किसी को ज़रूरत हो, तो फिर मुझे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं? नहीं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब आप काम करते हैं ना, फिर आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आप जस्ट अपनी बस एक सर्विसेज अकाउंट प्रोवाइड करते हैं।
एक बस अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट भी नहीं क्रिएट करना पड़ता, हम क्लाइंट के अकाउंट को यूज करते हैं, उसके क्लाइंट के अकाउंट को यूज करके उस पे अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। अच्छा, वो जो हम अभी बाद में सीखेंगे कैसे जी जी करते हैं। हाँ, बाकी अभी आज का तो जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, आगे हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे अल्लाह करे हो जाए, मुझे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। आज मेरी भी कुछ थोड़ी तबीयत डाउन हुई हुई है, फ्लू हुआ हुआ है, जरा बुखार शुखार हुआ हुआ है, तो आज मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हुई हुई है, लेकिन चले। जी जाज साहब। अच्छा फुरकान साहब, ये आप आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में कहा अमेजोन FBM वर्सेस FBA, जी FBM और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क है या जी एक ही बिल्कुल है? है, बिल्कुल है। ड्रॉप शिपिंग एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, एफबीएम एक डिफरेंट है। एफबीएम के अंदर जो है, हम हमें कोई लेट्स सपोज ऑर्डर आता है, हम उसको खुद फुलफिल कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमने इन्वेंट्री को परचेज किया होता है, खुद हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होती है। लेट्स सपोज मेरे पास 2000 पीस पड़े हैं इस रिमोट के, अब मुझे कोई ऑर्डर आ रहा है तो मैं उसको खुद फुलफिल कर रहा हूँ। जबकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम इन्वेंट्री नहीं बाय करते, हम जस्ट एक लूप यूज कर रहे होते हैं कि मुझे ऑर्डर आया, मैं सप्लायर से कहूंगा कि भाई उसको कस्टमर को शिप कर दो, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा उसी टाइम पे। उसके अंदर हम इन्वेंट्री नहीं बाय कर रहे होते, खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है। और FBM के लिए हमें खुद खरीदना पड़ता है, जी जी, उसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री होती है, बाय करते हैं हम उसमें। हम उसको बाई करते फिर जी उसको जी, फिर जो ऑर्डर आता है अमेजोन उसको के फुलफिल कर देते हैं। वेयर हाउस में पड़ा होता है और उसी को फिर हम नहीं 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 नहीं, आप पैक एफबीए करके से कंफ्यूज कर रहे हैं, जिस क्लाइंट को जरूरत होती है। आप एफबीए से कंफ्यूज कर रहे हैं। एफबीएम के अंदर हमने इन्वेंट्री किसी को नहीं भेजनी। लेट्स सपोज मैं सप्लायर हूँ इसका, मेरे पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इसकी 3000 पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी जरा अपना माइक म्यूट कर लें, जिनके साथ सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है वो अपना अनम्यूट रखें बस। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये इसकी 3000 की इन्वेंट्री पड़ी है, अब मुझे ऑर्डर आएगा, मैं अपने घर से ही उसको पैक करूंगा और कस्टमर तक उसको शिप कर दूंगा। मैंने किसी के वेयर हाउस के अंदर ये इन्वेंट्री नहीं रखवानी, मेरे अपने पास पड़ी होगी इन्वेंट्री। एफपीए के अंदर ठीक ये है, होता है, हम अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखवा देते हैं और अमेजोन उसको खुद फुलफिल कर रहा होता है। नहीं, वो क्लिक हो गया। असल में FBM के और ड्रॉप शिपिंग में मैं एक्चुअली थोड़ा सा वो, क्योंकि मुझे एक जैसे इस तरह लगा कि जैसे FBM में आप पैकिंग भी खुद करते हो और ड्रॉप शिपिंग भी आप खुद करते हैं जिनको जो जो चीजें जरूरत होती है। नहीं 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 नहीं, वो लेकिन सप्लायर जो भेज रहा होता है हमारा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारा सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट पैक करके उसको अच्छा, कस्टमर तक शिप कर रहा होता है। डन, सही। जी जा साहब, और कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो भी यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एहसन रसूल पूछ लो, उसके बाद फिर मैं दोबारा चल ठीक हो हैंड गया, रेज। ओके। जी एहसन साहब। जी, मैं ब्रांड्स के बारे में पूछना चाह रहा था। जिस तरह से आपने कहा कि आपने कोई भी फेमस ब्रांड या कुछ भी सेल करना है, उसके लिए ब्रांड की अप्रोवेशन लेटर आपको चाहिए, लेटर्स की जरूरत है। लेकिन सॉरी, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो ड्रॉप शिपिंग के इस प्रोसेस के अंदर क्या हम कोई भी ब्रांड सेल कर सकते हैं? क्योंकि अब देखिए, मैंने तो कोई भी चीज मार्केट से परचेज करके ही किसी को बेच, जी जी तो उसके लिए क्या मुझे कुछ स्पेसिफिक ब्रांड जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे? लाइक समथिंग इज नॉट फेमस लाइक एडिडास, नाइकी और समथिंग, ये फेमस नहीं है, ये जी फेमस है और मैं कुछ ऐसी चीज ला रहा हूँ विच इज नॉट फेमस, जो फेमस नहीं है, और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। क्या उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है कि देखें, आप ये अगर चीज सेल नहीं मैं कर? आपका पॉइंट समझ गया हूँ, कोई भी ब्रांड, चाहे वो एबीसी ब्रांड हो, चाहे फेमस ब्रांड हो, चाहे नॉन फेमस ब्रांड हो, अगर तो वो अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो फिर हम उस ब्रांड को नहीं सेल कर सकते उसकी इजाजत के बगैर। उससे ऑथराइजेशन लेटर लेने के बाद हम उस ब्रांड को सेल कर सकते हैं। समझ आ रहा है, लाइक मींस हम सेल कर सकते हैं लेकिन उसकी इजाजत के पहले बगैर, ऑथराइजेशन लेटर और चाहिए। इस तरह से भी सेल कर सकते हैं।
अगर वो ब्रांड Amazon पे ऑलरेडी नहीं है तो हम सेल कर सकते हैं, इन बिल्कुल कर केस सकते अगर वो हैं। नहीं है तो। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो Yes. फिर नहीं कर सकते। ओके, और अपने ब्रांड के बारे में पाकिस्तान में हमारा लेदर गारमेंट्स, आप लेदर पे बात कर रहे थे, आपने किसी आशर साहब की थी कि हम लोग उसी पे ही ना वो रुक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारा अपना लेदर का काम है, लेदर गारमेंट्स का ना, तो अगर लेकिन हम उसको ब्रांडेड नहीं करते, कोई भी ब्रांड नहीं लगाया हुआ। इधर सऊदीया में भी भेजते हैं, इधर उधर, मतलब यारों दोस्तों के हवाले से, उसमें कोई ब्रांड नहीं है। अगर मैं वो चीज सेल करना चाहता हूँ Amazon के ऊपर, लेकिन वो ब्रांड नहीं है, उसका कोई भी रजिस्टर्ड, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं करना भी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट चाहता हूँ, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मुझे उसका यूएस में या कहीं भी मैं सेल कर रहा हूँ, या इवन मैं सऊदीया में उसको Amazon पे सेल करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा यहाँ का? नहीं। अगर आप वैसे ही सेल करना चाह रहे हैं ना, आपने अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, आप खुद ही मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट के, आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, आप बगैर इजाजत के सेल कर सकते हैं। और ब्रांड रजिस्टर्ड भी ना उस कंट्री का मैटर करता है। लेट्स सपोज यूएस के अंदर अगर वो ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है, यूके के अंदर नहीं है, तो हम यूके में सेल कर सकते हैं उसको। सारी बात है उस मार्केट प्लेस के अंदर उनकी रजिस्ट्री है कि नहीं है, ये मैटर करता है। ठीक है, ठीक हो गया? शुक्रिया। बाकी वो फिर भी हम प्रोडक्ट रिसर्च पहले करते हैं कि भाई उस प्रोडक्ट की मार्केट, क्योंकि लेदर जैकेट्स वगैरह जो है ना, ये एक बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है, तो ऑलरेडी ये सैचुरेट हो चुकी हुई है, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन है, तो इस वजह से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रिकमेंड नहीं की जाती कि इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन होगी हुई है, इस वजह से। अच्छा एक काम करें, मीटिंग ना एंड होने वाली है, तो आप लोग ना सेम मीटिंग आईडी से जरा दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? सेम मीटिंग आईडी से दोबारा ज्वाइन कर लें साहब।